तो जैसे कि हमने बताया था पिछले पार्ट में, सब देवता की आत्मा इस पोल लगा के उसमें शरीर में आ जाती है, और ये सोचता है मैं कहाँ से कहाँ आ गया, मुझे नहीं, कुछ नहीं पता, और ये गले पे मेरे निशान कैसा है, ये उसके समझ में कुछ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। तभी वो बाहर जाता है, बाहर उसे एक ड्रोन देख लेता है, और उसको देखते ही वो फोन करने लगता है जो ड्रोन उड़ा रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये जिंदा कैसे बच सकता है, इसको तो मैंने मार दिया था, मैंने खुद देखा था कि हाँ ये मर चुका है, ये कैसे हो सकता है। तभी वो किसी को फोन लगाता है, और फिर उधर से आवाज आती है, फिर ये कैसे हो सकता है कि तुमने तो बोला था वो मर गया है, क्या मारने वाला कोई ऐसा था जो नहीं मार पाया उसे। तभी वो फोन काट देता है, फिर किसी और को फोन लगाता है और उसे मारने के लिए भेजता है। अब आगे देखते हैं ये क्या होता है। और ये सोच रहा होता है कि इतना कटा हुआ गला आदमी चल कैसे सकता है, वो भी बिल्कुल आराम से। और पोलगा अपने हाथों को देखता है और सोचता है ये कौन सी जगह है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है जादू से दिख तो रहा है, जादू दिख नहीं रहा, लेकिन ये हो कैसे रहा है सब कुछ। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है असल में, और ये जादू हो क्यों नहीं रहा है, ये सब लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं, लेकिन इनका जादू मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो यही सोचते सोचते वो एक साइड में बैठ जाता है, जाके बैठ कर देखता है कि एक सामने पुलिस वालों की गाड़ी आई है। तभी देखता है ये बच्चे, यहाँ की जिंदगियां कितनी खुश हैं, ये बच्चे कितने खुश हैं, यहाँ का जीवन इतना खुशहाल कैसे है, यही सोच रहा होता है। तभी पुलिस वाले आके पूछते हैं देखते हैं उसे आके, और पोलगांव सोचता है भाई ये क्या उनसी भाषा में बात कर रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा शहर है, कौन सी भाषा है। फिर वो धीरे से उनका दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है, तब वो उसे बताता है कि अच्छा ये जापानीज भाषा में बात कर रहे हैं। ये तो ये सोचता है कि ये जापानीज भाषा में बात कर रहे हैं, और ये जापान शहर का कोई शहर है। इतना सोच ही रहा होता है, तभी उसके पुलिस वाले उसके गले को देखते हैं, अरे तुम्हारे तो गला कटा हुआ है, तुम्हें तो अस्पताल ले जाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कटा हुआ है। इतना बोलते ही आगे बढ़ता ही है, इतने साकी मियाँ आ जाती है, उसकी गर्दन पर पैर रखती है और पुलिस वाले को नीचे गिरा देती है, खुद उछल के दूसरी साइड चली जाती है, और वो पोलगा का हाथ पकड़ के वहां से भागने के लिए बोलती है, और फिर वहां से उसे भगा के ले जाती है, जल्दी से भागो, ये पुलिस वाले नहीं तो पकड़ के अंदर कर देंगे। और यहाँ से भाग के कहीं ऐसी जगह ले जाती है पतली सी गली में। हाँ थक गया भागते भागते। यही सब देख के साकी मियाँ अपना नाम बताती है, मेरा नाम है साकी मियाँ, अगर उल्टा बोलोगे तो मिसाकी साकी मियाँ। तो उल्टा पढ़ के ऐसे क्या होगा, पोलगा बोलता है। अब सब कुछ अपने बारे में ऐसी बताती है, तभी वो पोलगांव सोचता है मुझे कुछ याद आ रहा है, इसकी शक्ल जानी पहचानी सी मुझे लग रही है। यही सोचने लगता है उसकी शक्ल देख के, हाँ मैंने ऐसे कहीं देखा है, इसके शरीर में कहीं देखा है, इसलिए मुझे इसकी शक्ल याद आ रही है धीरे धीरे। तभी पोलगांव को वो उल्टा लटका देती है और कुछ सिक्के से उसके शरीर में से निकलने लगते हैं, और वो पूछता है ये उल्टा लटका के तुम क्या कर रही हो। तभी कहती है साकी में मैं तुम्हारा बॉडी चेकअप कर रही हूँ, बॉडी तो ठीक है तुम्हारी, तुम जिंदा हो, मुर्दा नहीं हो, और कुछ ज्यादा ही अच्छे से चेक कर रही है बॉडी को, आप भी देख सकते हैं। चलिए, तभी कहती है हाँ तुम बिल्कुल दोस्त हो, तंदुरुस्त हो और जिंदा भी हो।
तभी वो तलवार बड़ी सी निकाल लेती है और उसे मारने के लिए। और पोलगा घबरा जाता है देख के तलवार को, और कुछ पीछे को मुड़ के भागने लगता है, और सागी मियाँ उसका पीछा करती है। और यहाँ से वो देख रहा होता है, तभी यहाँ सोचता है आके ये कि यहाँ के कैसे लोग हैं जो किसी की जिंदगी को जिंदगी नहीं समझते, किसी को भी कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसा इस शरीर के साथ क्या हुआ है जो मुझे मारने को फिर से दोबारा से आ गए ये लोग। यही सब कुछ सोच रहा होता है। यही सोचते सोचते अपने सर पर हाथ रखता है। अभी थोड़ी देर में ही वहाँ साकी मियाँ आ जाती है। साकी मियाँ के आते पोलगा फिर से भागने लगता है। तभी वो पीछे से चाकुओं से वार करती है, 3 चाकुओं एक साथ। तभी कहती है, मेरे इस वार से आज तक कोई नहीं बच पाया, तुम पहले इंसान हो जो बच गए। तभी साकी मियाँ फिर से हमला करती है और पोलगा उन्हें डॉज करता है। लड़ते लड़ते डॉज करता है वो, साकी मियाँ और जोर लगाती है और वो डॉज करता जाता है। तभी अचानक से सोचता है, मैं तो इससे लड़ लूंगा लेकिन ये शरीर ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। और ये सोचते हुए फिर से वहाँ से भागने लगता है। और फिर अचानक से सोचने लगता है कि यहाँ का इतना जीवन खुशहाल है, फिर ये कैसे। इतना ही सोचता है तभी उसके पैर में चाकू मार देती है साकी मियाँ। चाकू लगते ही पैर में चाकू लगते ही गिर जाता है पोलगा। और फिर पोलगा को एकदम से बहुत तेज गुस्सा आता है और कहता है कि ऐसे ही मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। और तभी अचानक से एकदम चाकू निकाल के सीधा खड़ा होकर चाकू निकाल के और साकी मियाँ की तरफ फेंक देता है एकदम से, पूरे जोर लगा के, और साकी मियाँ की तरफ फेंकता है चाकू। तभी साकी मियाँ कहती है, वाह, मैंने गैंगस्टर और चोरों को और शूटरों को बहुत मारा है, लेकिन आज पहली बार टक्कर देने वाला मिला है, कहीं मैं दिल ना दे बैठूं तुम्हारे लिए। ये इसे कहते हुए आगे बढ़ जाती है और फिर उसका पीछा करने लगती है। पोलगा यहाँ से चला जाता है। और पोलगा जाता है, बहुत पुराने खंडर में पहुंच जाता है और साकी मियाँ भी वहाँ पहुंच जाती है और भागता है। जैसे ही वो गिर जाता है नीचे गिरने के बाद अब वो बताती है इस पुराने खंडर का राज, कि इसमें बहुत से भूत प्रेत हैं, गैंगस्टरों को, गुंडों को, सबको मारा है यहीं पे। तो यही बताती है उसके लिए। तभी पोलगा अपनी आंखों से उन प्रेत आत्माओं को देखने की कोशिश करता है। अब सीधे से बैठा है, अब अपनी जादू से भूत प्रेतों को देखने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं हाँ, इन आंखों से भी मैं भूत प्रेतों को देख सकता हूँ। तो भूत प्रेतों को देखने के लिए आत्मा की शक्ति की जरूरत है, ना कि दिल और दिमाग की। यही सोचता है। उसे सारे भूत प्रेत सब दिखाई दे जाते हैं कि हाँ, यहाँ तो जादू करने का बहुत ही अच्छा अलग। तभी सोचता है कि क्यों ना मैं जादू करूँ फिर। और साकी मियाँ उसे बोलती है, तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही बोल रही होती है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसके पीछे भी भूत खड़े हुए दिखाई दे जाते हैं। समझाता है, तुम्हें दूसरों की जिंदगी की बहुत परवाह। साकी मियाँ को कोई परवाह नहीं है दूसरों की जिंदगी की। हाँ, तुम्हारा इंसानी वजन थोड़ा सा कम हो जाएगा धरती से। तभी सारी आत्माएं पोलगा की तरफ को चल देती हैं और साकी मियाँ पूरे जोर लगाकर उसकी तरफ आती है तलवार लेके। और तभी पोलगा सारी आत्माओं को इकट्ठा कर लेता है और एक बड़ा सा हाथ निकलता है उसमें से, कंकाल।
ये आत्माएं इकट्ठी हो रही हैं और ये बन गया उसका हथियार। और एक खतरनाक कंकाल हाथ बड़ा सा निकल के जाता है इसमें से और साकी मियाँ के पेट में जाके घुस जाता है और साकी मियाँ एक दीवार पे जाके चिपक जाती है। तब पोलेगा खड़ा हो जाता है बिल्कुल। पोलेगा खड़े होने के बाद ये देखता है ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, साकी मियाँ को कोई नहीं मार सकता। तभी यहाँ पर शुक्र हुआ बताता है कि अभी सब देवता की मृत्यु नहीं हुई है। तभी वो उसकी दोस्त होती है, वो बताती है कि नहीं आप कभी गलत नहीं हो सकते, आपने उसे मार दिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मैंने जब उसको तलवार मारा था तब उसने कोई स्थान परिवर्तन जादू किया था जिससे उसकी आत्मा यहाँ से दूसरी जगह चली गई है। ऐसा मेरा मानना है क्योंकि मैंने उस टाइम उसे देखा था, वो जादू कुछ अलग ही जादू था। इसलिए शुक्रुआ कहता है कि वो जिंदा है, मरा नहीं है। तभी कहती है चर्च वालों ने तो इसकी रिपोर्ट भी बना के भेज दी है। तभी सोचता है कि चलो जो ठीक है वो ठीक है, तो यहाँ से तो ये दुनिया तो बची गई है। शुक्रुआ वो यही सब बताती है। और इधर देखिए खून लगा हुआ है सारे शुक्रुआ पे, यही सोचता है। और फिर पोलगा सोचता है अब दिमाग थोड़ा हल्का हल्का सा लगा और सारी आत्माओं को ऐसे इकट्ठा करके और मौत का देवता दोबारा से बन जाता है।